समाजवादी पार्टी ने भी साफ साफ कहा है कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं था। अखिलेश यादव का बयान मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, इससे देश की छवि को ठेस पहुंचती है। मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि ऐसा कृत्य जो वहां पर हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, भले आपसे आपसी जितना भी गतिरोध हो। देखिए, ये हमने पहले भी बोला था, पहले दिन भी, आज भी बोल रहा हूं कि भाई समय जो आपने प्रदर्शन क्या किया था, जगह और समय ठीक नहीं था। अभी अगर नहीं भी करते तो चलता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि प्रदर्शन नहीं होना चाहिए तो प्रदर्शन तो सरकार, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को जगाना अगर कुछ गलत हो रहा है। आप बताइए, देश की बदनामी तब नहीं हुई थी जब सूफिया। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अब बीच में बोलने लग गए। नहीं, मैंने ये मत बोलिए ना, हमने कब प्रदर्शन नहीं होगा। मैंने एक बार भी बोला, आपने तो मेरे मुंह में शब्द मत डालिए ना, नहीं मेरे मुंह में शब्द मत डालिए ना, आप मेरे हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। आपका नाम ही नहीं लिया, एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। सब अपनी अपनी बारी में बोले। जी अनुराग जी कंटिन्यू। देखिए, सवाल है कि इस देश के अंदर में हर जगह प्रदर्शन विपक्ष करता है सरकार के खिलाफ, लेकिन जगह देख के करता है, समय देख के करता है। कई बार जगह और समय ठीक नहीं होते हैं, तो हमने वो बात कही। लेकिन देश की बदनामी तब भी होती ना आरपी सिंह साहब, जब कर्नल सूफिया खुरैशी को आतंकवादी की बहन बोला जाता है, जब बच्चे यहाँ गंदे पानी पी के उनकी मौतें हो जाती हैं, जब जहरीली हवा होती है, तो देश की बदनामी होती है ना। विपक्ष को गोली मारने की, विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात होगी तो देश की बदनामी तो होती है, जहां एलओपी को गोलने की बात होगी। एक आपने कहा कि आप हमारे जो शहीद भगत सिंह के परिवार से आते हैं या उनके वंशज हैं। अगर इस तरह से हम बोले हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो भाई हम तो शहीद भगत सिंह को पूरा देश अपना मानता है, आप ही अकेले नहीं, पूरा देश। इसलिए माने बांटने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पे कि हमारे हैं वो तुम्हारे हैं। दूसरी बात, दिल्ली में दंगा हुआ था, तब किसकी सरकार थी यहाँ पे? आपकी सरकार थी, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। भाई एआई वहां पे गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी ने पूरे देश की लुटिया दबोई वहां पे, आपने कौन सी एफआईआर की? जेल भेजा क्या किसी को? उसमें पूरे देश की बदनामी हुई कि नहीं हुई? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से आपने उसको स्पेस दिया, आपने उसको लगाने की जगह दी, आपके वहां पे चूंकि मीडिया था, डीडी न्यूज था, फिर आपने क्यों उसको अलाउ किया? एक बात, कांग्रेस के जिन्होंने किया उनको आपने अरेस्ट किया, जेल भेज दिया। आप बताइए, गोली मारने वाला कहाँ है? जेल के अंदर पहुंच गया क्या? देशद्रोह का मुकदमा लगा क्या? गलगोटिया के ऊपर में मुकदमा लगा क्या? देश जेल के अंदर गया क्या? ये मत देखिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि जगह सही नहीं थी, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन जो लोगों ने गलत किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, उनको भी तो भेजिए ना। पूरे देश की बदनामी होती है। सवाल ये होता है, सिलेक्टिव नहीं हो सकते आप ये नहीं कि आप कुछ करोगे तो सब ठीक है और दूसरा कोई करेगा तो खराब है। बिल्कुल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, समय उचित होना चाहिए, प्रदर्शन की जगह भी सही होनी चाहिए। वो जगह और समय सही नहीं था, मैं कहता हूं नहीं था, लेकिन इसके मतलब आप एक कहोगे कि हर जगह देश की बदनामी होती है, तो देश की बदनामी तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से भी तो हुई ना। उसमें क्या कार्रवाई की? देश जानना चाहता है आपको। आरपी सिंह जी, आप बता दीजिए, कार्रवाई बताइए। जेल के अंदर कौन है? जी, खाने में किसको बैठाया? जी। और शहीद भगत सिंह के तो परिवार से हम लोग भी हैं, सब लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान उनके परिवार से है, सब उनको पूछता है। इसलिए आप इसको कैटेगरी मत कीजिए कि शहीद सिंह आपके ही है। अच्छा, आपको लगता है? अच्छा नहीं, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, महाराणा प्रताप भी आपके हैं, पर जो मूल बात कह रहा हूँ, एक मिनट सुनिए ना। अरे सुनिए, कौन बांट रहा है उनको? अरे सुनिए ना, आपने सवाल किया, सुन तो लीजिए। धन्यवाद। नहीं, गलत बात है ना। पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा। आपको पता है उनके लॉयर कौन थे? आसिफ अली साहब, जो उनके लिए लड़ रहे थे, वो भी उनके परिवार के लिए हैं। उनके नहीं, आपको पता है शहीद भगत सिंह के जज कौन थे? हैदर साहब थे। उन्होंने उस पे फांसी की सजा पे साइन करने से मना कर दिया था, नौकरी चली गई उनकी। और गवाही देने वाला कौन था हमें बताने की जरूरत नहीं। इसलिए सब शहीद सिंह के आरपी सिंह जी इन्होंने सेलेक्टिव वाला मुद्दा उठाया है, हिंदू मुस्लिम सेलेक्टिव वाला, सब उनको अपना इनका कहना है कि आपका अप्रोच सेलेक्टिव है। भदौरिया साहब, आरपी सिंह जी, भदौरिया, नहीं, एक मिनट भदौरिया साहब, ये जो इन लड़कों ने वहां गुंडाई की, उसको आप शहीद भगत सिंह जी के काम से बराबरी करेंगे? जो शहीद भगत सिंह ने शहादत दी, उससे कंपेयर करेंगे क्या? ये बता दीजिए। नहीं, आप माफी चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आप शहीद भगत सिंह जी की शहादत को इन गुंडों के साथ कंपेयर कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म नहीं आ रही? आप इससे समझदार और सूझवान है। आप शहीद भगत सिंह शहीद आजम की शहादत को इन गुंडों के साथ कंपेयर होने दे रहे हो। पता चल गया मैंने क्या कहा। अब आप हल्ला मचाने से फायदा नहीं, आप समझ गए क्या क्या। नहीं, आपको पता लग गया मैंने क्या कहा। मेरा भाव आपको पता लग गया ना, मेरा भाव पता लग गया ना कि आप इन गुंडों को, जो देश को बदनाम करने के लिए खड़े हुए, उन नंगे बदतमीजों को आप
आपने वहां पर आपने शहीद भगत सिंह जी के साथ कंपेयर होने की बात कर रहे हो आप। अरे प्रभु, मैंने कंपेयर नहीं किया। आप क्यों जोड़ रहे हो जबरदस्ती अपने आप को बचाने के लिए? अंशवत जी, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, अभी है, समय है, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। AK वाजपेयी जी, अक्कू श्रीवास्तव जी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। AK वाजपेयी जी, क्या मुझे एक वीडियो दिखाना है। एक मिनट प्रत्यूष, एक सेकंड, मुझे इनके बात का जवाब देना है। आरपी सिंह जी 10 सेकंड दे रहा हूं, चूंकि देखिए आप और अनुराग जी दोनों साथ साथ बोलेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी किसी के। नहीं, मैं 5 सेकंड लूंगा सिर्फ। ठीक है सर, ये वीडियो देख लीजिए और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, ये वहां पर जो जेनजी थे उसकी नाराजगी थी उनके साथ, जो वहां पर गुंडाई कर रहे थे, वहां पर देश को बदनाम कर रहे थे, वहां के लोगों ने उनको अपने जूतों से पीटा। जिन लोगों को गुस्सा था कि आप हमारे कार्यक्रम में खलल डालने क्यों आ गए। ठीक है, वो तो जेल चले गए। हमने भी AK वाजपेयी जी, हाँ, तो गंगोटिया को AK वाजपेयी जी,